बंधो, गत 50 वर्ष में मानवीय मूल्यों का ऐसा क्षरण हुआ कि संसार के सभी देशों के विद्वान इस बात पर विचार करने लगे कि इस क्षरण को कैसे रोका जाए। पिछले वर्ष इस विषय में 2 सभाएं दिल्ली में विशेष रूप से हुई। पहली सभा जनवरी में हुई 3 दिन के लिए, उसमें 15 देशों के विद्वानों ने भाग लिया। करीब 151 लोगों के व्याख्यान हुए। मैं भी था, मेरा व्याख्यान भी रहा। सभी लोगों के व्याख्यान वैसे अंग्रेजी में थे, केवल कर्ण सिंह जी और मैं हिंदी में बोले। फिर उसमें से 51 लोगों को छांटा कि ये लोग कुछ ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं कि जिससे IAS के लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, प्रोफेसर लोग संस्कृति को जाने, मानवीय मूल्यों को जाने। साल भर का कोई कोर्स बनाएं और उनमें उन लोगों को मानवीय मूल्यों के बारे में ज्ञान दिया जाए। तो उन 51 लोगों में भी मुझे जाना पड़ा। अक्टूबर में ये बैठक हुई, दोबारा मैं गया। वहाँ कई सुझाव आए हैं। मैंने कहा कि मानवीय मूल्यों की जहाँ बात करते हैं वहाँ वेदों से अधिक श्रेष्ठ बात संसार के किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगी। यजुर्वेद का प्रारंभ ही पहले अध्याय में 5वां मंत्र ये है, व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सिकेयम तन्मे राधिताम इदम हम नृतात् सत्यम उपेमि। यह व्रतों के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर, मैं आज एक व्रत धारण कर रहा हूँ। मैं इस व्रत के पालन करने में समर्थ हूँ, इसका सामर्थ्य मुझे दीजिए। मेरा व्रत यह होगा कि आज से मैं असत्य को त्यागूंगा और सत्य को ग्रहण करूंगा। फिर मानव मात्र क्या, प्राणी मात्र के लिए जो मित्रता की भावना वैदिक वाङ्मय में है वो कहीं भी नहीं है। दतेत्वं मां मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। ये मंत्र जो है यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें बताया हुआ है कि दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों को हम मित्रता की दृष्टि से देखें और दुनिया के सारे प्राणी भी हमको मित्रवत देखें। इस प्रकार हम दोनों आपस में एक दूसरे को मित्र समझते हुए और संसार को विकास के रास्ते पर लेकर जाए। इतना ही नहीं, ऋग्वेद के 5वें मंडल में 53वें सूक्त में 6ठा मंत्र है, उसमें कहा गया मनुर्भव देवी देव्यम जन्म, कि हम लोग मनुष्य बने हैं। मनुष्य मननशील होता है, हम मननशील बने, हम संसार के उपकारक बने और अपनी संतानों को देवता बनाएं। देव्यम, देवी जन्म है, देवी देव्यम जन्म। हे देवी, तुम देवताओं को जन्म दो। तो हम तो मनुष्य बने और हमारी संतानें जो हैं देवता बने। फिर मैंने कहा कि उपनिषदों के अंदर यदि आप आए तो 33 उपनिषद जो है उसकी शिक्षा बल्दी वास्तव में वो सारे जितने भी अच्छे अच्छे सिद्धांत होने चाहिए वो सब अपने अंदर समेटे हुए हैं। वहाँ एक बात विशेष कही गई है, वो ये कि स्वाध्यायान माँ प्रमितव्यम, स्वाध्याय में हम कभी प्रमाद नहीं करें। वास्तव में स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ है। गत दिनों मुझे पढ़ने का मौका मिला, जैन धर्म पर एक पुस्तक लिखी, तो मैंने देखा कि जैन धर्म में और हम में कितनी समानता है। आपको आश्चर्य होगा यह जान करके कि 1505 में सोमदेव सूरी नाम के एक विद्वान हुए जैन धर्म में। उन्होंने एक नया समुदाय चलाया, तरण तारण समुदाय, ये जैन धर्म का है।
उसमें उन्होंने ये लिखा कि धर्म के दो रूप हैं। एक तो सामान्य रूप है कि जगत में हमको एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है। दूसरा आध्यात्मिक है कि हमको मुक्ति कैसे प्राप्त करना है। तो जहाँ तक सामान्य व्यवहार हमें एक दूसरे के साथ कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैं कहता हूँ कि वेद और मनुस्मृति को हमें प्रामाणिक ग्रंथ मानना चाहिए। अब सोचिए, कभी आपने एक सोचा है कि जैन धर्म वाले और वेद को प्रामाणिक ग्रंथ माने, और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, 14 पुस्तकें लिखी, एक दो नहीं, मैंने उनका अध्ययन किया, उनमें उन्होंने जहाँ भी मौका आया प्रमाण ऋग्वेद से दिया। तो मैंने कहा कि यदि मानवीय मूल्यों को क्षरण से रोकना है तो आप इस प्रकार की शिक्षा लोगों को दीजिए। देखिए, उसमें जब आगे चल करके 10वें अनुवाद में जाते हैं हम, तो क्या कहा गया, सत्यम वद धर्मम चर, हैं कि हम सत्य बोलें, सत्य का हमारा आचरण हो, हम सत्य ही सोचें, सत्य ही कहें और सत्य ही हमारा कार्य हो। तीनों में एक रूपता, मन वचन और कर्म में एक रूपता हो, ये बात वहाँ पर कही गई। वहाँ कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सभी को देवता के रूप में कहा गया। ये कहा गया कि हमारा जीवन कितना पवित्र होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरा जीवन ऐसा पवित्र हो कि इसकी सुगंध पहाड़ से पहाड़, हिमालय के पहाड़ दूर से तरफ भी पहुँचे, और मेरा जीवन इतना पवित्र हो कि जैसे हिमालय पर जमा हुआ बर्फ होता है, उसको जब पिघलाते हैं तो जो जल बनता है वो जो जितना शुद्ध होता है, ऐसा ही निर्मल मेरा चैत होना चाहिए। तो मैंने कहा कि उपनिषदों को इसमें आप जोड़िए, वेद को आप इसमें जोड़िए। संतन सूक्त अभी आप पढ़ रहे थे, ये संतन सूक्त क्या मानव के अंदर भेद स्थापित करता है? ये तो मानव को मिलाता है। फिर उपनिषद में तो यहाँ तक कहा कि जो दुनिया के सभी प्राणियों को आपने अपनी आत्मा के समान समझता है, अपनी आत्मा में उनको देखता है, और दुनिया के सारे प्राणियों की आत्मा में अपनी आत्मा को देखता है, वही देखता है, उसे न दुख होता है, न उसे शोक होता है, न उसे हर्ष होता है, वो सदैव एक रूप में रहता है। तो मैंने कहा कि आप आइए और इस प्रकार का एक पाठ्यक्रम बनाइए कि जिसमें ये सब बातें और कुछ जीवन चरित्रों के साथ इनको मिला करके, जोड़ करके, और हम एक पाठ्यक्रम बनाएं। तो पाठ्यक्रम समिति बनी, उसमें भी मुझे कहा गया कि पाठ्यक्रम भी आप ही बनाओ, आपको इसका पाठ्यक्रम बनाना है। मैंने कहा कि भाई इस पाठ्यक्रम में क्या हम पूर्वी दर्शन को ही जोड़ें या संसार के सभी मतों को जोड़ें? मेरा ये विचार है कि जब सारे संसार के लिए काम कर रहे हैं तो दुनिया में जहाँ भी अच्छी चीज़ हो वहाँ से लेना चाहिए। मैंने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो सरमन्स ऑफ दाऊद हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब गीतांजलि लिखी तो उन्होंने 4 पूरे जो कविताएं लिखी हैं वो वहीं से लिखी है, सरमन्स ऑफ दाऊद से उन्होंने लिखी है। इसी प्रकार से न्यू टेस्टामेंट को आप आइए तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर सरमन्स ऑन द माउंटेन है, पढ़ने लायक चीज़ है कि हम कैसे एक दूसरे का के साथ व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि तुमसे कहा गया था आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, हैंड फॉर हैंड। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं, इसको बदलना चाहिए। हमें अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। दुष्टता से दुष्टता को नहीं जीता जा सकता। दुष्टता से जीतने के लिए हम दुष्ट बने और दुष्ट को जीत लेंगे, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे दाएं गाल पर कोई चांटा मारे तो बायां भी सामने कर दो। अगर तुम्हें कभी जाकर के कोर्ट में और अपने पड़ोसी के खिलाफ कुछ गवाह देनी पड़े तो वहाँ तो सत्य बोलो, परंतु वहाँ से निकलते ही उसके पैर पकड़ो और कहा भैया हमारे कारण तुमको तकलीफ हुई, परंतु हमको तो सत्य का पालन करना है। तो मैंने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट से इन बातों को हम ले सकते हैं। कुरान शरीफ के अंदर बहुत चीज़ें हैं। अभी मैं एक शहर में यूपी के गया, भाई दिवे क्या हुआ कि प्रातःकाल मुझे कुछ चीज़ खरीदनी पड़ी, तो मैं बाज़ार गया। बाज़ार बड़ा अच्छा बाज़ार है वहाँ का। वहाँ बाज़ार में जब गया तो एक दुकान सामने जा कर के मैंने देखा
जैसे ही मैंने देखा, भगवान जाने क्या बात थी कि दुकानदार उठकर बाहर आ गया। कहा, हाथ जोड़कर कहा, कहिए क्या चाहिए आपको। मैंने जो चाहिए था वो कहा तो कि ये दुकान हमारी इसी चीज़ की है, आप लीजिए। मैंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि मैं एक मौलाना हूँ, और अपना नाम बता दिया। मैंने कहा आपने कुरान शरीफ पढ़ी है, तो हाँ पढ़ी है। मैंने कहा मोहम्मद साहब में क्या विशेषताएं देखी है, तो कहने लगे कि मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि वो एकेश्वरवादी थे, इसके अतिरिक्त मैंने कहा मोहम्मद साहब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके पहले जितने भी पैगंबर हुए हैं उनसे सब पैगंबरों को उन्होंने बड़े सम्मान के साथ में याद किया है, और पूरी कुरान शरीफ के अंदर 80% ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। केवल 20% भाग ये है कि जो उनके जीवन से संबंधित है, बाकी 80% भाग उनसे संबंधित है। और जहाँ उनको आवश्यकता हुई दिल खोल करके अपने पूर्व पैगंबर लोगों की प्रशंसा की है। उन्होंने मूसा के ऊपर 5-7 बार लिखा, इब्राहिम के लिए लिखा, इसहाक के लिए लिखा, याकूब के लिए लिखा, दाऊद के लिए लिखा। कोई ऐसा पैगंबर नहीं छूटा जिसके बारे में नहीं लिखा। और क्राइस्ट के बारे में तो वो हद ही कर गई। वो कहने लगे कि मैं मानता हूँ कि दुनिया में 4 महिलाएं सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं और सबसे अधिक पवित्र हैं। उन्होंने उनमें कहा कि पहली तो है इब्राहिम की पत्नी, दूसरा बताया दाऊद की पत्नी, और तीसरा अपनी पत्नी खदीजा बेगम जो थी उनका नाम बताया, और चौथा नाम उन्होंने मरियम का बताया कि ईसा की जो माँ थी मरियम, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में से थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पहले जितने भी विद्वान लोग आए हैं उन्होंने जो कुछ बताया है वो भी ईश्वरीय ज्ञान है, और ईश्वर ने ही उनको भेजा है, ईश्वर ने ही उनको भेजा है और ईश्वरीय ज्ञान है। और ख़ास तौर से क्राइस्ट को तो उन्होंने इसलिए भेजा कि दुनिया में वो मानवता का प्रचार करे, मनुष्यों के अंदर बंधुत्व का विचार करे। ये उन्होंने कहा, और कहा कि एक रोज़ यीशु मसीह फिर आएंगे दुनिया में और आकर के और इस्लाम के लिए युद्ध करेंगे। वो कहते हैं कि डे ऑफ जजमेंट के पहले क्राइस्ट फिर आएंगे। जब उनसे पूछा गया कि हम आपको कैसे पैगंबर माने, तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें याद नहीं है, एक बार अपने व्याख्यान में क्राइस्ट ने कहा कि देखो मैं आया हूँ, मैं कुछ बातें तुम्हें बताऊँगा, पर पूरा ज्ञान तो मेरे बाद 500-600 साल बाद एक व्यक्ति आएगा, अहमद उसका नाम होगा, और वो दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाएगा, एक परमात्मा की बात बताएगा। फल ये हुआ कि वो मौलाना साहब इतने दवित हो गए, तुरंत उठ करके मेरे पैरों पड़ गए, कहने लगे उपाध्याय जी मैं तो आपके पास आकर के ही कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ता कम से कम आपके पास रहूँ और आकर के और कुरान शरीफ आपसे पढ़ूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है। फिर हमने उनको लेख भेजे कुरान के ऊपर लिख करके, कुरान के ऊपर ओल्ड टेस्टामेंट का प्रभाव, न्यू टेस्टामेंट का प्रभाव और इस्लाम धर्म क्या है ये लिख कर भेजा। फल ये हुआ कि वो मेरा भक्त बन गया। ये होता क्यों है? ये होता है 2 बातों से, एक तो आपका स्वाध्याय और दूसरा जो कुछ आप पढ़े उसको अपने जीवन में धारण करें। अगर केवल स्वाध्याय है, वाणी ही वाणी का आपका जादू है, तो उससे कुछ बनने वाला नहीं। व्याख्यान तो रोज़ होते हैं, हज़ारों लोग व्याख्यान देते हैं, परंतु प्रभाव उसका कुछ होता नहीं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने धारण किया नहीं। हमारे यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि विद्वान वो है कि जो कुछ उसने पढ़ा है उसको अपने जीवन में धारण करता है। हमारे यहाँ के विद्वान तो कैसे विचित्र थे, देखिए तैत्तिरीयोपनिषद में वो कहते हैं आचार्य शिष्य को कि देखो भाई तुम यहाँ पर रहे उतने समय तक, हमारे जीवन में तुमने जितनी अच्छाइयाँ देखी हो उनको तुम ग्रहण कर लेना, परंतु हमारे जीवन में तुमने अगर कोई कमी पाई हो तो उसे छोड़ देना। कहते हैं कि अध्ययन का काल कभी पूरा नहीं होता, अध्ययन तो लगातार चलता रहता है। तुम यहाँ से तो जा रहे हो, परंतु अध्ययन कम मत करना। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन तुमने स्वाध्याय नहीं किया हो। और जब भी तुम्हारे शहर में कोई विद्वान आए और अपना व्याख्यान दे, कुछ बताए, तो तुम उसके व्याख्यान में अवश्य जाना और जो भी तुम्हारी शंका हो वो उसके सामने रखना। कभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ विद्वान मत मानना, कभी भी ये मत स्वीकार करना
कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे अब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हें कर्मकांड के विषय में या किसी सिद्धांत के विषय में कोई शंका हो जाए तो जो भी विद्वान व्यक्ति हो, गांव में हो, शहर में हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, नहीं मान्यता प्राप्त हो, उसके पास जाना, उसके चरणों में बैठना और उससे पूछना और जो कुछ वो बताए उसको स्वीकार करना। तो मैंने कहा कि आप ऐसा पाठ्यक्रम जरूर बनाइए और उस पाठ्यक्रम में इन सबको स्थान दीजिए। खास तौर से जो शिक्षा हमारे यहाँ पर वेद में दी गई है वो शिक्षा दुनिया में कहीं पर भी मिलती नहीं है। मैंने जो वेद पर काम किया उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि विज्ञान इस संसार में एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ज्ञान का सागर है कि जो विज्ञान के अनुरूप है। विज्ञान का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में वेद में कोई बात नहीं कही हो और वो बात सत्य सिद्ध नहीं हुई हो। मैं एक उदाहरण दे करके व्याख्यान समाप्त करता हूँ, दूसरे मेरे विद्वान बोलने वाले हैं। स्वामी दयानंद ने वेदों का वाच किया। दूसरे मंडल में, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में जो 16वां उसका सूक्त है, उसके दूसरे मंत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने जो लिखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि 1875 में ये आदमी उस बात को कैसे जानता था। उन्होंने लिखा कि संसार में जितना भी स्थूल पदार्थ मात्र आपको दिखाई देता है वो सब ऊर्जा का एक जमा हुआ रूप है। ये बात आइंस्टीन ने तो 1915 में कही और स्वामी दयानंद ने 1875 में ये बात लिख दी। ऐसी आज तक लिखी हुई है। जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो 1920 के लगभग पूरा हुआ। 1910 से काम शुरू हुआ था, 1920 तक चला और उन्होंने नियम रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को ऋग्वेद के 164वें सूक्त के और 19वें मंत्र में लिख दिया कि संसार में जो भी कुछ है वो सब सापेक्ष है। दुनिया में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। ये जो छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे की बात है, ये सब सापेक्ष है। इसे समझने का प्रयत्न करो। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ओम शांति।